वापस आएगा ही, 100% वापस आएगा। वो चाहे दूसरे रिलेशन में भी चला गया हो, दुनिया में चाहे कहीं भी हो। आज मैं वीडियो में जो जो बोलूंगी, अगर एग्जैक्टली तुम वो कर पाए ना, तो वो कहीं भी हो, कहीं भी रिलेशन में हो, उसका मन कहीं भी हो, वो जरूर तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। तुम लोग मेरे व्यूअर्स हो, तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, और सबसे बड़ी बात, तुम लोग दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हो, तुम लोग पॉजिटिव हो, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो, तुम लोग खुश हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ तुम्हारे लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज के वीडियो में भी मैं वही करने वाली हूँ। बस ध्यान से सुनना और जैसे मैं बोलूँगी उसको हूबहू फॉलो करने की कोशिश करना। एक्स्ट्रा इसके बारे में सोचने मत जाना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। आज मैं 4 ऐसे काम तुमको बताने वाली हूँ जो कि देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम इसको कर पाए ना, तो जितने भी महीने का, जितने भी साल का नो कांटेक्ट हो उसके साथ तुम्हारा, उसके मन में तुम्हारे लिए भावना उत्पन्न होगा ही। वो तुम्हारे लिए 100% बेचैन होगा और वही अपने से तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। सबसे पहला पॉइंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि तुम पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो। और इससे तुम क्या करो, अपना जितना ऊर्जा है, जितना एनर्जी है, तुम पूरी तरह से उसको दे दे रहे हो, क्योंकि हमेशा तुम्हारे माइंड में वही घूम रहा है, वही घूम रहा है, वही घूम रहा है। तो तुम्हारा जितना भी एनर्जी है, धीरे 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 तुम्हारा जितना भी पावर है ना, सारा का सारा कहाँ चला जा रहा है? सारा का सारा चला जा रहा है उसके पास। तो तुम्हारा एनर्जी अगर उसके पास चला जाएगा तो वो क्या होगा, वो और पावरफुल हो जाएगा। और जब तक वो पावरफुल रहेगा ना, तब तक तो वो तुम्हारे पास आएगा नहीं। यानी कि तुमको पावरफुल होना पड़ेगा ताकि तुम उसको अट्रैक्ट कर पाओ। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो अपना एनर्जी तुम उसको ट्रांसफर करो, इसको तुमको स्टॉप करना पड़ेगा। अब ये तुम करोगे कैसे, क्योंकि तुम तो पागल हो रहे हो उसके बिना। तो तुम तो हमेशा उसके बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो इस जगह पे तुमको करना क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव होना होगा और तुमको ये सोचना होगा कि ये जो प्यार है, यही हमारे लाइफ का सब कुछ नहीं होता है। हमारा पूरा लाइफ ये प्यार को, लव को बेस करके नहीं होता है। ये लव हमारा लाइफ नहीं है, बल्कि लाइफ का एक पार्ट है। तुम्हारा जीवन ये प्यार नहीं है, जीवन में और बहुत कुछ होता है इस प्यार के अलावा। ये तो सिर्फ एक पार्ट होता है। जीवन में पार्टनर को पाना, प्यार को पाना, ये एक पार्ट होता है। इसके अलावा बहुत सारा काम हमारे लाइफ में होता है। जब तुम इस बात को समझ जाओगे ना, तब देखना तुम खुद को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर पाओगे। तुमको बस इतना सोचना है कि वो तो मेरी लाइफ का एक पार्ट है। जैसे मैं अपनी लाइफ के हर एक पार्ट को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे मैं अपने करियर का चिंता कर रहा हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए चिंता कर रहा हूँ, अपने लाइफ के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूँ, अपने फैमिली को देख रहा हूँ, मम्मी पापा का सपना पूरा कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये हर एक पार्ट है लाइफ का। तो ये भी मेरी लाइफ का एक पार्ट ही है। तो यही सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं है कि मैं इसी को लेके हमेशा बैठा रहूंगा। मैं इसको लेके तो रहूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरे लाइफ का जो दूसरा पार्ट है उसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। मतलब मैं अपने करियर को देखूंगा, मैं अपनी लाइफ के लक्ष्य को देखूंगा, मैं जो करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में मैं उसको करूंगा, मैं अपने फैमिली को देखूंगा, मैं सब चीज को करूंगा और इसको भी मैं उसके साथ ही रखूंगा। तो इस तरीके से जब तुम बैलेंस कर पाओगे ना कि हर एक चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तब देखना तुम्हारा जो एनर्जी है ना, ये डाइवर्ट हो जाएगा हर एक चीज में। तो पूरा का पूरा एनर्जी जो उसकी तरफ जा रहा था ना, वो देखना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जहां धीरे धीरे कम हो जाएगा, तुम खुद को बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर पाओगे। जब तुम ये थिंकिंग अपने मन में ला पाओगे ना कि यही एक मेरे लाइफ का लक्ष्य नहीं है, ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है, ये मेरा लाइफ नहीं है, ये तो है, इसको मुझे हासिल करना है, लेकिन इसके साथ मुझे और भी चीजें जिसको हासिल करना है। ये थिंकिंग जब अपने मन में ला लोगे, देखना खुद को बहुत हल्का महसूस करोगे और खुद को बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे। एनर्जेटिक क्यों महसूस करोगे? क्योंकि ये जो हमेशा उसके बारे में सोच रहे थे, पूरा का पूरा एनर्जी तुम उसको दे रहे थे ना, वहां पे रोक लग जाएगा। क्योंकि वो एनर्जी अब तुम कहीं और भी दे रहे हो, अपने करियर के फोकस में, अपने लाइफ के लक्ष्य में, अपने फैमिली में। तो वहां नहीं जा रहा पूरा एनर्जी। मतलब वो एनर्जी जो कि चला जा रहा था तुमसे, वो क्या
हो रहा है, तुम्हारे अंदर स्टोर हो रहा है। तो जब तुम्हारे अंदर वो एनर्जी स्टोर होगा तो तुम धीरे धीरे पावरफुल बनोगे, पॉजिटिव बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे और देखना बहुत ज़्यादा माइंडफुली तुम रिलैक्स खुद को फील करोगे। तो ये हो गया तुम्हारा पहला स्टेप। क्या ना, तुम जो अपना एनर्जी उसको पूरी तरह से दे रहे थे, शेयर कर रहे थे उसको, उसमें तुम रोक लगा दिए। अब वो एनर्जी उसके पास नहीं जा रहा, वो एनर्जी तुम्हारे पास मौजूद है। तो ये पहला पार्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अपने एनर्जी को रोक लेना और उसको जाने देना, मतलब लेट इट गो करना। अब ये तो पहला। नेक्स्ट क्या है, और एक जगह है जहां पे तुम पूरा का पूरा अपना एनर्जी दे रहे थे और उसके थ्रू उसको एनर्जी मिल रहा था। वो क्या है, वो है सोशल मीडिया। तुम सोशल मीडिया पे अपने दुख का स्टेटस या फिर उसको मिस कर रहे हो, इसका स्टेटस, तुम बहुत दुखी हो, इसका स्टेटस, इसका स्टोरी, बहुत कुछ वीडियो, फोटो, सब कुछ तुम सेंड कर रहे थे और वही देख देख के वो खुश हो रहा था और उसी के जरिए उसको एनर्जी मिल रहा था। क्योंकि वो खुश हो रहा था, उसको लग रहा था उसके बिना तुम बहुत दुखी हो और इसी के जरिए तुम्हारा जो एनर्जी है वो उस तक जा रहा था। तो अब से तुमको क्या करना होगा, सोशल मीडिया पे दुख का कोई भी स्टेटस, स्टोरी देना तुमको बंद करना होगा। अब तक जो दिए दिए बहुत हो गया, अब पूरी तरह से स्टॉप। एक तो बहुत अच्छी बात है अगर कुछ दिनों तक तुम सोशल मीडिया से खुद को पूरी तरह से ओझल कर सको, मतलब गायब कर सको। अगर ना कर सको, बहुत कोई इंसान है कि सोशल मीडिया पे काम करता है, उनको रहना ही पड़ता है, तो रहोगे तो जरूर अपना काम करोगे, सोशल मीडिया विजिट भी करोगे, लेकिन कोई पोस्ट तुम नहीं करोगे। खास करके उससे रिलेटेड कोई पोस्ट या फिर दुख का कोई पोस्ट तुम नहीं करोगे। अगर कोई पोस्ट करना ही है तो ऐसा पोस्ट करोगे कि तुम बहुत खुश हो, तुम अपने लाइफ में नॉर्मल हो, तुम अपने लाइफ में नॉर्मली सब काम करो, लाइफ को एंजॉय करो, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। इस टाइप का फोटो, वीडियो, स्टोरी तुम अपलोड करोगे, लेकिन कोई भी दुख का नेगेटिव कोई भी स्टेटस, स्टोरी, वीडियो, फोटो कुछ भी तुम अपलोड नहीं करोगे आज से। और हाँ, मैंने कहा कि पूरी तरह से 1 महीने के लिए अगर खुद को गायब कर पाओ ना तो ये और ज़्यादा काम करेगा, अगर कर पाओ तो। और अगर नहीं कर पाओ तो मैंने ये कहा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि सोशल मीडिया के जरिए भी जो एनर्जी उस तक जा रहा था, जिसको देख के वो बहुत खुश हो रहा था कि मेरे बिना ये तड़प रहा है, मेरे बिना ये कहीं का नहीं, ये देख के जो खुश हो रहा था ना, ये होना बिल्कुल बंद हो जाएगा और तुम्हारे तरफ से कोई भी खबर उस तक पहुंचना बंद हो जाएगा। जहाँ तुम्हारे तरफ से कोई भी खबर उस तक पहुंचना बंद हो जाएगा ना, वहीं पे देखना वो तुमको धीरे धीरे मिस करना शुरू कर देगा। जहां तुमको मिस करना शुरू कर देगा वहीं मन ही मन तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगी कि बात क्या है, ये इंसान गया कहाँ, ये इंसान इतना दुखी था, मेरे बिना मर रहा था, अब गया कहाँ, गायब कैसे हो गया। उसके बाद अगर अच्छा पोस्ट देगा फिर तो और जलेगा, सोचेगा ये गायब हो गया, फिर क्या खुद को रिकवर कर लिया है, इतना खुश रह रहा है, मतलब अब तो मुझे याद नहीं कर रहा है, मेरे बिना ये खुश रह रहा है, मतलब मैं तो इसके लाइफ से चली गई हूँ, ये मुझे शायद भूल गया है। ये डर उसके मन में पैदा होगा। जहाँ ये डर उसके मन में पैदा होगा ना, वहीं वो तुमको ढूंढता रहेगा। कहाँ पे ढूंढेगा, अपने मन में ढूंढता रहेगा। तो वो चाहे ना चाहे ना तुम्हारे बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा। जहाँ तुम्हारे बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा और तुम उसको मिलोगे नहीं, ना ही सोशल मीडिया पे मिलोगे, ना ही तुम किसी के जरिए तुम्हारा खबर उस तक पहुंच रहा है, तो वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगा। लेकिन सोचने का सोर्स उसका क्या है, सिर्फ है तुम्हारी यादें। तो वो सोचेगा किसको, उसी को सोचेगा जो तुमसे पहले वो किया है, तुम्हारे साथ जो टाइम बिताया है, तुम्हारे साथ जो बातचीत किया है, उसी को वो सोचेगा। और जहां ये वो सोचना शुरू कर देगा ना, वहीं वो धीरे धीरे तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होगा, तुमको मिस करना शुरू कर देगा। और जब मिस करना शुरू कर देगा तो वो तुमको ढूंढेगा। अब ढूंढने के लिए उसको पास तो कुछ है नहीं, कहाँ पे जाके तुमको ढूंढेगा, तो ढूंढेगा सोशल मीडिया पे, बार बार सोशल मीडिया विजिट करेगा। और तब तुमको क्या करना है कि सोशल मीडिया में तुमको थोड़ा सा पोस्ट करना है। कैसा पोस्ट करना है ना, उसके साथ बिताए हुए कुछ पल, जो अच्छे अच्छे पल है, उसको स्टोरी के तौर पर, नाम मत देना, अपना नाम भी मत देना, उसका नाम भी मत देना, तो स्टोरी के तौर पर उसको पोस्ट करना, ताकि उसको ये लगे कि तुम तो उस चीज को याद रखे हो, मतलब तुम हो तो वहीं पे, लेकिन तुम अपने लाइफ में अच्छी हो, उसके लिए तड़प नहीं रहे हो, उसके लिए दुखी नहीं हो रहे हो, मर नहीं हो रहा, तुम नॉर्मल हो अपने लाइफ में, लाइफ को भी एंजॉय करो, लेकिन उसकी यादें तुम्हारे अंदर है। इससे क्या होगा, वो सोचेगा नहीं ये भूला नहीं है मुझे, लेकिन भाई मुझे मेरी यादों को तो नहीं भूला, लेकिन मुझे भूल गया है, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है। तब उसके मन में डर पैदा होगा कि मुझे धीरे धीरे तो भूल रहा है, ये कहीं और तो नहीं चला जाएगा।
प्यार की खोज में ये कहीं और तो नहीं चला जाएगा, ये डर उसके मन में पैदा होगा। जहाँ डर उसके मन में पैदा होगा ना, वो चाहे ना चाहे धीरे धीरे तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा सेकेंड काम। मैंने क्या बोला, पहले तो तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, अपना एनर्जी उसको शेयर करना बंद कर दोगे, लेट इट गो कर दोगे। नेक्स्ट क्या करोगे ना, सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा पोस्ट तुम नहीं करोगे जिसके जरिए ये दर्शाए कि तुम उसको मिस कर रहे हो। अब थर्ड स्टेप तुमको क्या करना होगा, तुमको डेली मेडिटेशन करना होगा। और जब तुम मेडिटेशन करोगे तब तुमको टेलीपैथी के जरिए उसकी तरफ मैसेज सेंड करना होगा। अब वो तुम कैसे करोगे, जब तुम डेली मेडिटेशन करोगे तो तुम उसके बारे में सोचोगे। क्या सोचोगे, ये नहीं सोचोगे कि वो छोड़ के चला गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँगा, अपने लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं। तो बल्कि तुम उल्टा सोचोगे। तुम क्या सोचोगे कि तुम दोनों का रिलेशन पूरी तरह से ठीक हो गया है और वो तुम्हारे पास ही है, कहीं नहीं गया है। तुम और वो अच्छी तरीके से लाइफ बिता रहे हो, एक साथ हंसी खुशी से, और अपना जो फीलिंग से एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, हाथ से हाथ पकड़े हुए हो और एक दूसरे को अपना फीलिंग्स बता रहे हो। और क्या कर रहे हो ना, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो कि फ्यूचर में तुम लोग कैसे रहोगे, हंसी खुशी से लाइफ बिताओगे, कैसा घर होगा तुम्हारा, इनकम क्या होगा तुम्हारा, ऐसा क्या करोगे तुम, हंसी खुशी से लाइफ बिता रहे हो। ये डेली करना है तुम्हें। डेली तुम मेडिटेशन करोगे, डेली टेलीपैथी के जरिए उसको मैसेज सेंड करोगे। तुमको देखना ही नहीं है कि उस तक मैसेज पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, ये तुम्हारा काम नहीं है देखना। तुमको सिर्फ अपना काम करना है, बस डेली मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव सोचना है और उसको टेलीपैथी के जरिए तुमको क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। तुम नहीं देखोगे वो मैसेज कर रहा नहीं कर रहा, कॉल कर रहा नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा नहीं कर रहा, किसी के जरिए तुम्हारा खबर ले रहा नहीं रहा, तुमको कुछ नहीं देखना है। बस तुमको यही करना है, डेली मेडिटेशन करना। डेली तुम क्या करोगे, टेलीपैथी के जरिए उसको तुम मैसेज सेंड करोगे, वो भी पॉजिटिव। मैंने क्या कहा कि तुम सोचोगे कि तुम्हारा रिलेशन पूरी तरह से ठीक है, वो तुम्हारे साथ है, हंसी खुशी तुम लोग लाइफ बिता रहे हो। तुम डेली ये करना शुरू कर दोगे आज से ही। हुआ, मतलब उसके यादों में तड़पोगे नहीं, उसको स्टॉक करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा। 3 नंबर हो गया, मेडिटेशन के जरिए तुम वाइब्रेशन भेज दिए। नेक्स्ट तुमको क्या करना होगा, तुम उसको जो कहना चाहते हो, प्यार का जो बात हम लोग बोलते हैं ना, वो प्यार का बात तुमको उसको इमेजिन करके बताना पड़ेगा। मतलब क्या कि लव वाइब्रेशन तुमको उस तक पहुंचाना पड़ेगा। तुम जो कहना चाहते हो वो क्या करना, रात को सोने से पहले एकदम आंख बंद करके, और अगर हो सके ना तो बैकग्राउंड में कोई भी भगवान का एक जो तुमको पसंद है वैसा एक म्यूजिक लगा देना। उससे और ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे अंदर जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तुम और जल्दी उसके साथ खुद को कनेक्ट कर पाओगे। और उसी दौरान सोने से पहले एकदम आंख बंद करके शांत होके बैठ के जो प्यार की बात तुम उसको बोलना चाहते थे ना, उसको बोलोगे। और इस तरीके से बोलोगे ना कि वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और तुम उसको ये बोल रहे हो। इससे क्या होगा ना, लव वाइब्रेशन जो है ना उस तक पहुंचेगा। और जब ये वाइब्रेशन उस तक पहुंचेगा ना, वो जाने अनजाने में तड़पेगा ही तुम्हारे बारे में, उसके माइंड में तुम्हारा थिंकिंग आएगा ही। वो चाहे या ना चाहे वो तुम्हारे बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा और पूरी तरह से वो तुम्हारे लिए बेचैन हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला अपना एनर्जी उसको शेयर करना बंद करो, उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद करो। यानी कि तुम अपना एनर्जी वापस ले लियो, अपने में स्टोर कियो। सेकेंडली क्या ना, सोशल मीडिया पे कोई भी स्टेटस नहीं डालोगे, दुख का स्टेटस नहीं डालोगे, ताकि तुम पूरी तरह से गायब हो जाओ। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि तुम उसके लाइफ से चले गए हो, वो शायद तुमको खो दिया है। इसके जरिए तुम क्या करो ना, उसके माइंड में, उसके दिल में अपना जो यादें है उसको ताज़ा कर रहे हो। अब वो जब तुमको ढूंढेगा, कहाँ पे ढूंढेगा ना, अपनी यादों में। अब यादों में जब ढूंढेगा तो मधुर मधुर पल, तुम जो बात किए थे, तुम लोग जो टाइम बिताए थे, वो उसको याद आएगा। जब याद आएगा तो और तड़प उसका बढ़ जाएगा। जहाँ बढ़ जाएगा वो ढूंढेगा तुमको। कहाँ ढूंढेगा, ढूंढने के लिए लेकिन कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया पे आएगा ढूंढने के लिए, लेकिन तुम मिलोगे ही नहीं। उससे और ज़्यादा बेचैनी होगा उसको। इधर तुम मेडिटेशन और टेलीपैथी के जरिए अपना जो है वाइब्रेशन उस तक पहुँचा रहे हो, उससे और ज़्यादा वो बेचैन होगा। तुमको ये करना है, लेकिन इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है कि काम करेगा नहीं करेगा, कुछ मत सोचो। अगर सोचोगे ना तो वहां पे रोक लग जाएगी, इसलिए सोचो मत, बस अपना काम करते रहो। बाकी तुम यूनिवर्स पे छोड़ दो, हमारा जो नेचर है उसके ऊपर छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, वो सारा काम करेगा। तुम सिर्फ पॉजिटिव होना, और जो पाना चाहते हो बस ऑलरेडी उसको महसूस करके हम ऑलरेडी उसको पा लिए हैं, बस इतना तुम महसूस करो, ये तुम्हारा काम है।
तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरह से तुम लोगों को समझा पाई हूँ 4 स्टेप तुमको क्या करना है। बस 1 महीने तक तुम इसको हूबहू करते रहो, मैंने जैसा कहा। 1 महीने बाद अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिला तो तुम मुझे कमेंट करके बताना, मैं 1 महीना वेट करूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे कमेंट के लिए। लेकिन मैंने जैसा कहा एकदम ऑनेस्ट होके बिना कुछ सोचे, जैसे मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम बस सुन रहे हो मेरी बात और वैसे चलो। जैसे अनपढ़ इंसान होता है ना, कोई कुछ बोलता है बस उसको फॉलो करते रहते, बस थोड़ी 1 महीने के लिए खुद को वैसा सोच लो। मैं जैसा बोल रहा हूँ हूबहू बिना कुछ सोचे वैसा करोगे, क्योंकि कुछ सोचने जाओगे तो नेगेटिविटी आ जाएगा तुम्हारे अंदर, फिर रोक लग जाएगा। ये जो काम तुम कर रहे हो ना इसमें रोक लग जाएगी, इसलिए सोचना नहीं है, बस करो ना। 1 महीने बाद रिजल्ट नहीं मिलता तो मत करना, मत सुनना मेरी बात। कौन तुमको बोला है कि सुनना ही पड़ेगा? लेकिन 1 महीने तक ऑनेस्टली मुझे फॉलो करो, मैं जैसा बोल रही हूँ उसको करो। देखो 1 महीने बाद तुमको रिजल्ट मिलेगा, वो चाहे दूसरे रिलेशन में भी चला गया है या फिर दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है या फिर जितना भी दिन तुम्हारे साथ नो कॉन्टेक्ट है उसका, वो काम करेगा ही करेगा। बस तुम इसको ऑनेस्टली फॉलो करके देखो, देखना वो इंसान तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा और वो अपने से तुम्हारे साथ किसी ना किसी जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ और तुम लोग ज़रूर इसको अप्लाई करोगे अच्छी तरीके से, और हाँ रिजल्ट मिलेगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करोगे। तो अच्छे रहना, प्यार से भरे रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना और हमेशा मोटिवेटेड रहना लाइफ में, क्योंकि तुम खुश रहोगे ना तभी तुमको सब कुछ मिल सकता है, नहीं तो नहीं। तो हमेशा तुम पॉजिटिव रहोगे, तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा लाइफ भर, इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून, मिट सून, टाटा एंड बाय।